ओम नमः शिवाय। तो क्या हाल है दोस्तों आपके। वैसे मैं बता दूं, मेरा नाम नवनीत सिंह मुदौरिया है और मैं आज की इस वीडियो में हिंदी के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के लेके आया हूँ। इन क्वेश्चनों ने ये बोर्ड में इतने ज्यादा बिकते हैं कि कुछ कह नहीं सकता मैं। ठीक है, ये 100% आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आज की इस वीडियो में आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपके 10 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2023, 10 नंबर पक्के इसकी वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है रीतिकाल की दो विशेषताएं बताइए। रीतिकाल की दो विशेषताएं निम्न प्रकार है। आंसर करके आपको लिख देना, यानी बड़ा बड़ा लिखना। ठीक है, रीतिकाल की दो विशेषताएं निम्न प्रकार है। पहला हो जाएगा आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा। आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, तो दूसरी हो जाएगी श्रृंगार रस की प्रमुखता। श्रृंगार रस की प्रमुखता, तो ये हमारी रीतिकाल की वो हो गई विशेषताएं। विशेषताएं या प्रवृत्तियां बात एक ही होती है। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे, जिस प्रकार मैंने लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, या रीतिकाल की पूछ लेगा, छायावाद की पूछ लेगा, आदिकाल की पूछ लेगा, या वीरगाथा काल की पूछ लेगा, आएगा जरूर। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो धमाकेदार है, वो तो बहुत ज्यादा पूछा गया है, तो उसको तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। रीतिकाल, छायावाद युग, आदिकाल युग और वीरगाथा काल युग, इनकी जो विशेषता है वो सेम कुछ मिलती टाइप की है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और जब आप मुझे रीतिकाल की प्रवृत्तियां बताइए तो भी आपको ये लिखने है, व्यवस्था बताइए तो भी आपको ये लिखनी है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्यारा सा। चलिए आंसर नंबर दूसरा देखते हैं। नंबर दूसरा हमारा कह रहा है छायावादी युग की दो विशेषताएं बताइए। छायावादी युग की दो विशेषताएं बतानी है, तो हम लिख देंगे इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया, आपको ऐसे लिखना है, इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला हो जाएगा व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता, ये हमारा हो जाएगा छायावाद की युग की पहली व्यवस्था, पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा प्रकृति का अनूठा, यानी अनोखा चित्रण। अनूठा चित्रण, ये हमारी इसकी दूसरी वो हो जाएगी विशेषता। ठीक है, इस प्रकार मैंने आपके 2 और 2 4 नंबर पक्के कर दिए हैं। मात्र 2 क्वेश्चन में 2 4 नंबर हो जाएंगे आपके पक्के। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। प्रश्न आकाशीय तारे, भूले बिसरे, कुटज, बापूजी के कदमों में। वैसे मैं बता दूं, बापूजी के कदमों में ये हो जाएगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो जाएगी। ठीक है, कुटज हमारी हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगी। और जो भूले बिसरे वो हो जाएगी पद्मलाल पुन्नाला बख्शी, यानी बच्चा सिर्फ आकाश तारे, तो यही आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से आप पहचान सकते हैं बस। ठीक है, आकाश तारे इसका सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले आप सभी के लिखे याद कर लीजिए, अगर याद नहीं आ रहे हैं तो पहले आप में टिक कर लीजिए। ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। आदिकाल की 2 विशेषताएं बताइए। अब आदिकाल की 2 विशेषता बतानी है। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे। अब लिखेंगे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछ लेगा वीरगाथा काल की विशेषता बताइए या आदिकाल की विशेषता बताइए, तो दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा वीर रस की प्रधानता। वीर रस की प्रधानता, यानी वीरगाथा काल में वीर प्रधान है, ये ऐसे याद रखिए आप। दूसरा हो जाएगा युद्धों का सजीव चित्रण, यानी युद्धों का जो चित्र होगा वो सजीव, युद्धों का सजीव चित्रण। ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण, ये हमारा 2 नंबर में पूछा गया था और ये पूछा ही जाएगा। इनमें 3 में से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है और इस बार आएगा। ठीक है, युद्धों का सजीव चित्रण, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, वीरस की प्रधानता, युद्ध सजीव चित्रण, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारी आदिकाल की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार से हो गई। अब प्रश्न नंबर 5वां क्या है समझिए। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। यानी इसके जो आवारा मसीहा के रचनाकार, यानी ये किसने लिखी है। राम लक्ष्मण बेनीपुरी, आगे राघव। ये आवारा मसीहा, मसीहा कौन होता है, जो सबको बचाता है, तो सबका मसीहा एक होता है, यानी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ऐसे याद रखिए आप, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा, मसीहा सबका एक हो जाएगा, तो मसीहा यानी भगवान, तो विष्णु भगवान जी है, तो विष्णु प्रभाकर इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। इसे टिक कर देना, बस सिंपल सी बात है, मेथड को समझ जाइए। मसीहा यानी भगवान, और भगवान किसका होता है, एक होता है, तो भगवान कौन था, विष्णु, तो विष्णु प्रभाकर इसकी सही रचना हो जाएगी। कहीं भी आपको मिल जाए वारा मसीहा की रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर, आपको टिक कर देना है सही। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे हम। प्रश्न नंबर 6 हमारा कह रहा है ध्रुव सामने किस कवि की रचना है। किस कवि की रचना है या किस विधा की रचना है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिखना भूल गया। किस विधा की रचना है, किस विधा या किस कवि की रचना है, किस कवि की
रचना है या किस विधा की रचना है? ठीक है, आप कंफ्यूज बताइए। जो ध्रुपसावनी है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, इसका आंसर ये हो जाएगा। जो जयशंकर ध्रुपसावनी है वो एक नाटक है। क्या है वो? एक नाटक है। ध्रुपसावनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ये सब नाटक हैं। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हो जाएंगे। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामदास स्कूल। सरस्वती माँ, सरस्वती उस पर ही प्रदान होती है जो वीर होता है। इस ट्रिक से आप याद करिए। जैसे महावीर तो वीर है, तो महावीर यानी महान वीर, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इनका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माँ सरस्वती का प्रश्न वही का जो वीर है, जो पढ़ाई में मन लगाता है। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने याद कर लिया तो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, जिस प्रकार से आवारा मसीहा सबका एक होता है विष्णु प्रभाकर, उससे सरस्वती माता प्रथम संपादक हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगर आपने इस तरीके से याद कर लिया तो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, नेवर फॉरगेट इन दिस वर्ड्स। ठीक है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, अगर बस आप इस ट्रिक से याद करिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में।